स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये जो फॉर्म है इसको फिलअप कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है तो आपको दोबारा चांस मिल रहा है, फिलअप कर लीजिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस क्या है, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे, हम आप सभी को पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो फ्रेट ट्रेनें होती हैं, जो मालगाड़ी जो माल लेके जाती हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनकी क्या हालत है। एवरेज स्पीड उनकी 20 किमी पर आवर के अराउंड होती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको कई हफ्ते लग जाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आप देख रहे हो सेपरेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसपे केवल यही चलेंगी। तो इस कॉरिडोर में बेसिकली वैकेंसी आई हुई है, आप लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। हालांकि इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए किसी कन्फ्यूज़न की वजह से या पता नहीं चल पाया, वो सारे लोग अभी डेट है अप्लाई कर लेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है बेसिकली उसकी प्रोफाइल क्या है, उसको मैं डिस्कस करूँ। किस टाइप की जॉब लोकेशन रहती है, काम क्या रहता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कैसे होती है, कितनी होती है, अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं, ये सारी बातें आप कह रहे थे कि मैं एक वीडियो बना के डिस्कस करूं। तो हालांकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। उसके लिए एक सेपरेट इंटरव्यू आने वाला है, बहुत जल्दी वो इंटरव्यू आएगा। बेसिकली जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक के बारे में जो मैंने अभी यहाँ पे कहा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सिलेबस को डिस्कस कर लें, कहाँ से हम पढ़ें, सोर्स ऑफ मटेरियल हमारा क्या हो। चूँकि प्रीवियस रिकॉर्ड इस एग्ज़ाम का नहीं है मैकेनिकल से रिलेटेड, तो कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ये थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पोस्ट है। बेसिकली जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पे 3 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यहाँ पे 3 वैकेंसीज़ हैं। और ये 14 वैकेंसीज है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। तो इन तीनों पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी मिल जाती है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उम्मीद है आप सभी को पता होगा। यहाँ पे मैकेनिकल के अलावा भी काफ़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं, और मुझे पता है बहुत सारे लोग खुश होंगे। ऑटोमोबाइल के लोग काफ़ी बार मुझसे कहते रहते हैं कि ऑटोमोबाइल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे आपको भी एलिजिबल किया गया है। अगर आपने नहीं फिलअप किया है तो ज़रूर फिलअप करिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं, वहाँ पे ये भी एडजस्ट हो जाएगा। आगे हम सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। आपको एक्स्ट्रा जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी सारे काफ़ी सारी ब्रांच यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये मैकेनिकल है तो मैकेनिकल ही है। बाकी सारे लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया गया है। आगे जब आप सिलेबस देखोगे तो पता चलेगा कि बाकी लोग कैसे बेवकूफ़ बने हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है, यहाँ पे आपसे आईटीआई मांगा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट है। टोटल 14 पोस्ट है। ये आप देख सकते हो किस कैटेगरी की क्या पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। और आईटीआई, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक कन्फ्यूज़न और आप लोगों को रहता है कि क्या आईटीआई और डिप्लोमा के लिए जो पोस्ट है उसमें बी वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। काफ़ी जगह आपको मना किया जा रहा था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि डिप्लोमा की जो पोस्ट होती हैं उसमें बी वाले एलिजिबल होते हैं। तो इन कंपनी वालों को शायद समझ में आ गया है, या ये भी हो सकता है कि पहले से एलिजिबल कर रहे होंगे ये। तो यहाँ पे जो भी डिप्लोमा की ये वाली पोस्ट आपको दिख रही होगी एग्जीक्यूटिव की, ये डिप्लोमा यहाँ पे एसेंशियल क्राइटेरिया बताया गया है। यहाँ पे एसेंशियल क्राइटेरिया आईटीआई बताया गया है। इन दोनों ही पोस्ट पे अगर आपने बी किया हुआ है, आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, आपने आईटीआई नहीं किया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आप इन दोनों पोस्ट पे जाएं तो आप इन दोनों पोस्ट पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन को हायर क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इन्होंने कहा है कि बी ग्रेजुएशन वाले इन दोनों में से किसी भी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। और यहाँ पे डिप्लोमा एसेंशियल है, आप देख रहे हो यहाँ पे भी 3 पोस्ट है। आगे हम बात करते हैं कि अगर आप इन पोस्ट को अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आपको अपनी पॉकेट भी ढीली करनी पड़ेगी, और यहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही में आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बारी बारी से आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। अब कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा आप देख लो अपने कैटेगरी के हिसाब से कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आपको ये समझना है कि इसकी डेट अब तक ख़त्म हो चुकी थी। जो लास्ट डेट थी वो थी 23 मई
बट अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया। आप देख रहे होगे पहले मई में अप्लाई करना था, लास्ट डेट थी, अभी ये जुलाई हो गई है लास्ट डेट, मतलब 23 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इससे पहले जो टेंटेटिव एग्जाम डेट इन्होंने दिया था वो जून दिया था, बट कोविड की वजह से उसको भी एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। अब ये सितंबर और अक्टूबर में आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये डेट एक्सटेंड हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पास आउट होने वाली वो भी एक्सटेंड हुई है, नहीं। जो पहले वाली लास्ट डेट है, अगर उसी टाइम आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, मतलब आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, तभी आप एलिजिबल होगे। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप बीई किए हो, बीई का रिजल्ट आपका बाद में आया, मगर इससे पहले आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप डिप्लोमा वाली पोस्ट भर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये आपका 23 मई से पहले का होना चाहिए। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको दिख रही है जूनियर मैनेजर की 50,000 से लेके 1.6 लाख तक है। मतलब इन शॉर्ट ये पे स्केल है आपकी। जब आप ज्वाइन करोगे तो अराउंड जो अलाउंसेज आपको मिलते हैं सारे इंक्लूड करके कुछ 65,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में, देखो जो एचआरए होता है वो 10% से लेके 30% तक होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। ये 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में लोकेटेड हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है जहाँ पे सैलरी आपको 30 से लेके 120 दिख रही है, यहाँ पे आपको 45,000 के अराउंड इन हैंड सैलरी मिलती है। बाकी सारे एचआरए को ऐड करके यहाँ पे जो सैलरी आपको दिख रही है, यहाँ पे 32,000 से लेके 35,000 के बीच की सैलरी आपको मिलेगी। तो ये बेसिकली सैलरी है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, देख लेना आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आपकी एज है, इसके बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। एक चीज़ और आप समझ लो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया, मतलब कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। और जो मैंने डिप्लोमा की बात कहा है वो इन्होंने मेंशन किया है कि वेयर डिप्लोमा इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज मेंशनड इन पैरा 2.2, कैंडिडेट होल्डिंग द डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब अगर आपके पास डिग्री है विथ 60% मार्क्स, जहाँ पे ये कहा गया है कि डिप्लोमा एलिजिबल है, किसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, एग्जीक्यूटिव वाली जो पोस्ट है, तो वहाँ पे 60% अगर आपका डिग्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, डजेंट मैटर कि आपने डिप्लोमा किया है या नहीं किया है। उसी तरीके से कहा गया है कि डिप्लोमा एंड डिग्री विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ ITI, वेयर ITI इज मेंशन्ड एंड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि डिप्लोमा और डिग्री वालों को हायर क्वालिफाइड मान के हटाया नहीं जाएगा ITI वाली पोस्ट के लिए, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 120 क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो सिलेबस होगा उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में आएगा। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी क्वेश्चन में तो जो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर है उसी को माना जाएगा कि यही प्योर है, बाकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई गई हिंदी में, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन होता है तो समटाइम प्रॉब्लम भी हो जाती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 40% मार्क्स कंपलसरी है। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो 30% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, अदरवाइज आप मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाओगे। अगर आप SC, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS से बिलोंग करते हैं। ST के लिए इनसे 5% कम रखा गया है, 25% मार्क्स रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग भी है, आगे शायद यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, आगे ऐड किया होगा, नेगेटिव मार्किंग को भी हम देख लेंगे। बाकी आप पोस्ट देख सकते हो, काफ़ी सारी पोस्ट है यहाँ पे, हर डिपार्टमेंट की पोस्ट है अराउंड, बट सबकी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ तो मैकेनिकल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर जगह होता है, मेडिकल भी हर जगह होता है। और यहाँ पे जो जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है वहाँ पे आपसे आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा। बाकी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है क्लास 2 वाली पोस्ट या उससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए होता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बात करें तो यहाँ पे भी बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बस आपका इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की तो ध्यान से सुनना, यही काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो जो सिलेबस का आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें 24 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि SSC JEE वाला जो पेपर है प्रीवियस जितने ईयर का आप सॉल्व कर सकते हो कर लीजिए। इसके अलावा जो RRB का पेपर होता है JEE का, ये भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ये दोनों पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
इन दोनों में भी ये जो चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टी रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वही आप सॉल्व कर लीजिए, कोई आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा। और जो मैं कह रहा था कि बाकी जो डिपार्टमेंट है जिनको मैकेनिकल में एलिजिबल किया गया है उनको एक तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। इसलिए बेवकूफ़ बनाया गया है कि जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, अगर इसका टेक्निकल वाला सिलेबस देखें तो मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थियरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मशीनिंग, मशीन टूल, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, ये सब कहाँ पे आता है भाई? ये सब आता है मैकेनिकल में। मैकेनिकल वाले सारे ये चीज़ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला ये जो पोर्शन है, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है। क्वालिटी मैनेजमेंट वाला ये मैकेनिकल वाला पोर्शन है। और यहाँ पे मेकाट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये बेसिकली फिजिक्स में जो आपने पढ़ा है बेसिक चीज़ें वही हैं। या फिर जैसे कि मैंने आपको कहा, फिजिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरआरबी जेई में, ये वाला प्रिपेयर कर लो, वहीं से सारी चीज़ें रहेंगी, उससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो बेसिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक्स की बात किया गया है या फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बात किया गया है, ये सारा जो फिजिक्स वाला पोर्शन है आरआरबी जेई में पूछा जाता है, वहाँ से आप कवर कर लें। बाकी आरआरबी जेई में ये जनरल नॉलेज, जो एप्टीट्यूड है, ये भी पूछा जाता है, एसएससी जेई में भी पूछा जाता है, तो वहाँ से बाकी चीज़ें क्लियर कर लें। जो आपका एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, इसमें भी सिमिलर चीज़ें, यहाँ वाला जो फर्स्ट पार्ट है मैं अगेन कहूँगा कि ये भी आपको वहीं से करना है। और सेकेंड पार्ट आप देख रहे होगे पूरा का पूरा यहाँ पे तो जो मैकेनिकल वाला पोर्शन है वही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। कोई सी भी बुक इसके लिए फॉलो कर सकते हो, आरएस कोर भी फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको ये कंप्लीट करने लगा। एसएससी जेई प्रीलिम वाला, ध्यान रहे प्रीलिम वाला पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस वाले की नहीं। तो प्रीलिम वाला पेपर है उसको सॉल्व कर लें। वाईसीटी की एक बुक आती है, ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें पीएसयूज के दिए रहते हैं। दूसरे जो पीएसयूज के पेपर हैं वो सॉल्व कर लें। जो स्टेट इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं वो सॉल्व कर लें। दैट्स इट, वो इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इजीली सॉल्व कर लोगे। ये आपके दाएं बाएं हाथ का खेला है। बाकी इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मटेरियल कहाँ से फॉलो करना है। ये बुक सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी जगह पड़ी होंगी, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोगों को मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कॉपीराइट मटेरियल है वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है इसके वजह से, तो वो मैंने हटा दिया। बाकी बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो मैक्सिमम लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं गुजरात से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, यूपी से, उड़ीसा से भी कुछ लोग हैं, दूसरे जगह से हैं, बट काफ़ी कम लोग हैं। तो आप देख लो, आपको बहुत दूर नहीं जाना है। पटना जाना है बिहार के लोगों को, अहमदाबाद जाना है गुजरात के लोगों को, बाकी अपनी सिटी आप देख लो। यूपी वालों को वाराणसी जाना होगा। मतलब हर जगह जो फेमस सिटी हैं उनको सेंटर बनाया गया है, क्योंकि कम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं इसलिए ऐसा है। तो आप देख लो आपके लिए जो कंफर्टेबल हो, बट मैं ये कहूँगा कि आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। इवन दो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग एलिजिबल नहीं है, सपोज करिए जो लोग फाइनल ईयर में हैं उनका रिजल्ट अभी बाद में आएगा, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ होगा, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप इसको अप्लाई कर लीजिए, एक बार ट्राई करिए, एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ के देखिए कि आप कितना अच्छा पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, और आप जो कंपटीशन लेवल है उसमें कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठेंगे, सारे लोग तो सेलेक्ट हो ही नहीं जाएंगे। बाद में जो लोग नहीं सेलेक्ट होंगे दूसरे एग्जाम के लिए वही लोग फॉर्म भरने वाले हैं, और जो पास आउट होंगे वो भी उसका फॉर्म भरेंगे। तो कंपटीशन तो आप लोगों में ही है। तो आप खुद को जज कर पाओगे कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो और कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो खैर ये 1000 के राउंड की बात है भाई, 1000 खर्च कर लो यार, एग्जाम में अपियर हो जाओ। अगर सारे खर्च करते हो, सारे भरते हो, तो आई थिंक सो कुछ 2500 के आसपास खर्च होगा। आप इतना अगर खर्च आप बियर कर पाते हो तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों एग्जाम में अपियर होइए और खुद को टेस्ट करिए और फॉर्म भर के सीरियसली पढ़िए। आप एलिजिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट अ मैटर ये है कि आप खुद को जज भी कर पाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो थोड़ा एग्जाम प्रेशर रहता है, तो आप पढ़ पाते हो। तो इससे आपको फायदा होगा कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज तो फॉर्म फिलअप नहीं करते हो, तो जब मन करता है आप पढ़ते हो, जब मन नहीं करता है नहीं पढ़ते। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। और जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत जल्दी ही जो जॉब प्रोफाइल है आपकी उसके रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, आपके प्रमोशन के रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, या तो मैं खुद ही बना दूंगा, कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू हो जाए। मैंने बात भी कई सारे लोगों से किया है, तो इंटरव्यू ही कर लेंगे हम लोग, और जिसका इंटरव्यू रहेगा मैं पहले ही आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।